नमस्कार, मैं हूं सत्यम गुप्ता। आप देख रहे हैं एमडी न्यूज 24, सच आप तक। आप जुड़े रहिए हमसे ताजा तरीन खबरों के लिए। आइए हम आपको लेके चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी से एक बड़ी खबर। फिर हुआ एक पत्रकार व उसके परिजनों पर आत्मघाती प्रहार। पीड़िता पल्लवी वर्मा ने पुलिस विभाग के आला अधिकारियों से लगाई न्याय की गुहार। घर में घुसकर दबंगों ने जमकर की मारपीट। नाजायज असलहे व धारदार हथियारों से लैस थे दबंग। पीड़ित पत्रकार ने दो बार कोतवाली में दिया शिकायती पत्र, तो वहीं प्रभारी निरीक्षक घटना को दे रहे थे फर्जी करार। उच्चाधिकारियों के अधिक दबाव पड़ने पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, तो वहीं बौखलाए दबंगों ने तीसरी बार मध्य रात्रि फिर दिया घटना को अंजाम। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक खीरी से लगाई न्याय की गुहार। हौसला बुलंद दबंगों ने जमकर की पत्थरबाजी, पुलिस की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की लाचारी, इसलिए दबंगों की बराबर है चहल कदमी जारी। पुलिस अधीक्षक ने दिया था पीड़िता पक्ष को सुरक्षा व्यवस्था का आश्वासन। भय से ग्रस्त पीड़ित परिवार मकान के अंदर घुट कर जीने के लिए आज भी मैं मजबूर। आपको बताते चले ये पूरा मामला जनपद लखीमपुर खीरी कोतवाली गोला गोकरनाथ पुलिस चौकी कस्बा क्षेत्र के मोहल्ला पश्चिमी थाना का है, जहां एक पत्रकार के घर पर लगभग 3 दर्जन से अधिक दबंग हमलावरों ने जमकर उत्पात मचाते हुए पथराव किया। मिली जानकारी के अनुसार कस्बा गोला गोकरनाथ नगर के ही निवासी पत्रकार साथी राजीव वर्मा घर पर नहीं थे। घटना दिनांक 30 अगस्त 2020 की शाम लगभग 7:30 बजे की है कि मकान के बाहर चबूतरे पर कुछ लड़के बैठे जो अनावश्यक बातें कर रहे थे व मोबाइल पर चैटिंग कर रहे थे, जिसका विरोध पत्रकार साथी की पत्नी ने किया, तो पहले से ही धाक लगाए मोहल्ले व आसपास के लगभग 3 दर्जन से अधिक नाजायज असलहे व धारदार हथियारों से लैस दबंगों ने घर में घुसकर पत्नी व बच्चों से जमकर मारपीट की। घटना की सूचना पाते ही जब पत्रकार साथी अपने घर के दरवाजे पर पहुंचे, तो दबंगों ने उनके साथ भी अभद्रता करते हुए बाइक सहित उन्हें ढकेल दिया। दबंगों द्वारा घटित घटना की सूचना मोबाइल फोन से कोतवाली पुलिस को दे दी गई। गौरतलब तो यह है कि हर समय मुस्तैद रहने वाली कोतवाली पुलिस घटना के लगभग 2 घंटे बाद मौके पर पहुंची। तत्पश्चात पत्रकार साथी अपनी पत्नी सहित कोतवाली पहुंचा, जहां अपने साथ घटित घटना से संबंधित लिखित शिकायती पत्र क्षेत्राधिकारी महोदय को उपस्थिति में दी, तो कोतवाली गोला पुलिस ने जांच का हवाला देते हुए पीड़ित परिवार को उसके घर भेज दिया। उसके बाद हद तो तब हो गई जब घटना वाली रात्रि लगभग 3 बजे हौसला बुलंद विपक्षियों के ऊपर कोई भी विधिक कार्रवाई न होने के कारण पुनः फिर पीड़ित पत्रकार के घर हमला बोलते हुए जमकर पथराव किया। पीड़ित पक्ष ने अपने साथ दूसरी बार घटना से संबंधित सूचना डायल 112 पुलिस को दी। पीड़ित पक्ष द्वारा दी गई सूचना पर पहुंची पुलिस ने हमलावरों द्वारा कथित की गई घटना को सत्य माना और मौके की वीडियोग्राफी भी की। साथ ही डायल 112 पुलिस ने पीड़ित पक्ष को कोतवाली जाने की सलाह दी। पीड़ित पक्ष द्वारा थाने में लिखे शिकायती पत्र विपक्षी गणों के विरुद्ध प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार यादव को देकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने दबंग विपक्षी गणों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की और पीड़ित पत्रकार की घटित घटना को पूर्ण रूप से फर्जी करार दे दिया। सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में आए दिन पत्रकारों पर बराबर हमले हो रहे हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस प्रशासन तत्काल उसे संज्ञान में लेकर कोई कार्रवाई करने के लिए राजी नहीं है। आखिरकार थक हार कर पीड़ित पक्ष ने अपने साथ घटित घटना की जानकारी पुलिस प्रशासन के उच्चाधिकारियों को दी, तो उन्होंने घटना को तत्काल संज्ञान में लेते हुए अधीनस्थों को आवश्यक कार्रवाई हेतु दिशा निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक खीरी की फटकार के बाद प्रभारी निरीक्षक महोदय ने आनन फानन में विपक्षी गणों के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 0563/20 पंजीकृत करते हुए अपना पल्ला झाड़कर पीड़ित पक्ष को जिंदगी व मौत से लड़ने के लिए छोड़ दिया। सुरक्षा के अभाव में दिनांक 2 सितंबर 2020 को तीसरी बार रात्रि 1:30 बजे फिर हथियारबंद दबंगों ने अपनी दबंगे की बिला पर पीड़ित पक्ष पर एक भयावह घटना को अंजाम दे दिया। तो बेबस पीड़ित पक्ष उसी दिन पुलिस अधीक्षक महोदय से जाकर मिला, तो उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का आश्वासन देते हुए पीड़ित पक्ष को घर भेज दिया, लेकिन स्थानीय पुलिस की घोर लापरवाही के कारण नतीजा आज भी सिफर है। साथ ही विपक्षीगण मकान के ऊपर बराबरी घेराबंदी लगाए हुए हैं, जिसके फलस्वरूप पीड़ित पक्ष घर के अंदर ही घुट कर पूरी रात
जाकर जीने के लिए मजबूर है, तो वहीं दूसरी ओर पीड़ित पक्ष अपनी जीविकोपार्जन का साधन भी नहीं जुटा पा रहा है तथा निरंतर पीड़ित पक्ष की जान माल का खतरा बना हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोतवाली गोला पुलिस आज भी किसी अनहोनी व बड़ी घटना के इंतजार में है? कौन करेगा पीड़ित परिवार की सुरक्षा व्यवस्था? आज भी पीड़ित पक्ष को पुलिस का इंतजार है। जनपद लखीमपुर खीरी से डीपी आर्या की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पल्लवी वर्मा। आप कहाँ की रहने वाली है? जिला लखीमपुर खीरी गोला के। क्या कोई आपके यहाँ घटना हुई है? हाँ जी हुई है। बताइए, उसका पूरा विवरण दीजिए। हमारे यहाँ ये घटना हुई है, कुछ लड़के हमारे चौतरे पे बैठे थे, तो उसके बाद जब हमारे बच्चे नीचे पड़ रहे थे, उन्होंने कहा मम्मी देखो ये गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, मोबाइल पे चैटिंग कर रहे थे, गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे। जब हमने उसको विरोध किया तो वो मतलब कहने लगे अभी देखते हैं। 4-5 मोटरसाइकिल से उसके बाद लौंडे लेके आ गए, तो उनके पास लाठी डंडे तमंचे धारदार हथियार सब थे। गंदी गंदी गालियाँ देने, खोल भैया बाहर खड़ा था, अंदर घुस आए, मारने लगे, भैया को मारने लगे, भैया को बचाने लगे, उसके बाद में हमको मारने लगे, हमारी बिटिया को मारा। हमारे हस्बैंड घर पे नहीं थे। फिर हमने 112 डायल किया तो वो लगा नहीं। जब लगा नहीं तो हमने अपने हस्बैंड को लगाया, ऐसी बात हो गई, घर पे आ जाओ। तब वो आए तो उनको भी मतलब उनकी मोटरसाइकिल फेंक मतलब लात मारा और उनको भी ढकेल दिया मोटरसाइकिल से, तो वो भी गिर पड़े। फिर उन्होंने फ़ोन किया डीपी आर्या को, तो वो अपने साथियों को लेके आए जब मौके पर। फिर उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, तब पुलिस आई, तब ये सब थाने बुला के ले गए। जब हम थाने गए वहाँ हमने प्रार्थना पत्र दिया। जब प्रार्थना पत्र दिया, इंस्पेक्टर साहब बैठे थे, सीओ साहब बैठे थे, हमने दिया तो उन्होंने कहा चलो ठीक है और हम जांच करके 2-4 दिन में दिखवाते हैं। तो हम लोग घर पे चले आए। रात 3 बजे का टाइम है। 3 बजे फिर ये लोग मतलब आए हमारे गेट पे और कम से कम 10-15 लोग थे। 10-15 लोग थे, लाते मारी झाड़ उनके पास तमंचे थे, फायरिंग भी हवाई की। तो उसके बाद कहने लगे निकल। तो हमने 112 डायल किया। 112 डायल किया तो तुरंत ही 112 मौके पर आई। वीडियो भी बनाया वहाँ का। फिर हमको थाने जाने का राय दी, कहा कि मतलब अपनी FIR वहाँ लिखाओ, यह मामला कोई हल्का फल्का नहीं है, ये मत समझना ये गालियों वाला मामला है, और थाने जाना अपना सुबह। तो हमने कहा ठीक है। पुलिस को हमने फ़ोन किया, किसी ने उठाया नहीं। सबको फ़ोन किया, किसी ने नहीं उठाया। फिर उसके बाद फिर सुबह जब हम गए हैं वहाँ पे, तो हम बहुत मतलब इधर उधर घूमते रहे, लेकिन हमारी FIR नहीं लिखी गई इधर उधर बराबर। फिर उसके बाद जब हमने IG जोन को फ़ोन किया है तो वहाँ से हमें रिलीफ मिली है। जब वहाँ से दबाव बढ़ा है तो यहाँ पे फिर बहुत तब भी बड़ा मुश्किल में FIR हमारी लिखी गई। तब हम वहाँ पे मौजूद भी नहीं थे। हमने अपनी घटना का कारण भी नहीं बता पाया, क्या है क्या नहीं है। घटना कुछ और है, FIR हल्की ऐसे धाराओं में लिख दिया है। और उसके बाद FIR लिखने के बाद में भी ये लोग फिर रात में हमारे गेट पे आ गए 15-20 लोग सब लेके, और फायरिंग हवाई की, बहुत गालियां दे रहे थे, निकल मार देंगे जान से, तब जेल जाएंगे। फिर हम सुबह कप्तान साहब के यहाँ गए। जब उनसे कप्तान साहब के यहाँ से मुलाकात हुई तो उन्होंने हमसे कहा कि जाओ और अभी हम तुम्हारी कार्रवाई कराते हैं। तो हम वहाँ से जब आए हैं फिर चले आए हैं। फिर यहाँ हमारी कोई नहीं सुन रहा, थाने में कोतवाल साहब और मतलब कोई हमारी सुन ही नहीं रहा। यहाँ पे हमारे साथ बराबर गाड़ाबंदी लगी हुई है, हमारी जान को खतरा है, हमारे पूरे परिवार को। वो लोग बराबर गालियाँ दे रहे हैं, जान से मार देंगे, जेल तक भी जाएंगे, वरना जेल नहीं जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।